नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले के बारे में जिसके बाद से अब दवाओं की जो जांच है वो आसान हो गई है। उसका समय भी कम हो गया है सैंपलिंग के लिए जो नया फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। और इससे होगा क्या, इससे जो सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट आती है वो कम समय में आएगी। हालांकि थोड़ा सा सरकार का खर्च बढ़ेगा लेकिन जो सुविधा उससे मिलेगी वो बहुत काम की है। तो चलिए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो दरअसल सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि दवाओं की जो सैंपलिंग अब होती है वो अब सीधे जो पोस्टमैन होता है डाकघर का, वो उस सैंपल को लेकर लैब पहुंचेगा और तुरंत उसकी जांच के बाद रिपोर्ट भी वापस लेकर आएगा। तो सोचिए कितना बड़ा फैसला है। सरकारी अस्पतालों में जो भी दवाएं आती है या किसी भी जगह पे कोई भी दवा जब आती है, उसकी जो सैंपलिंग जांच होती है उसमें क्या होता है, उसमें पता करना होता है कि ये सही है या नहीं है, इसमें कौन-कौन से एलिमेंट मिलाए गए हैं, कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस बीमारी को सही करने के लिए है, या फिर जो दवा है वो मानकों के अनुसार बनी है या नहीं बनी है। उसके जो सारे पैरामीटर्स होते हैं वो फुलफिल है या नहीं है, इसके लिए किसी भी दवा की सैंपलिंग जांच होती है। और ना सिर्फ दवा की, आपने सुना होगा पिछले दिनों जब दिवाली और छठ वगैरह त्योहार चल रहे थे तो उन दिनों जो है खाने-पीने, मिठाइयों के भी सैंपल जांच हो रहे थे। तो ऐसे ही दवाइयों के भी सैंपल जांच होते हैं। अब इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा और कड़ा फैसला यूं कहे इसको, जिससे क्या होगा कि अब दवाओं की जो जांच होती है, जो सैंपल जांच होती है, उसके एक तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो अस्पताल के डॉक्टर होते थे, कर्मचारी होते थे, वही लोग इन दवाओं की सैंपलिंग चेक कराने के लिए लेकर जाते थे। अब इस प्रोसेस में पूरा 5 से 6 दिन का समय लग जाता था। जाएगा, कब जाएगा, इकट्ठा होंगे, फिर जाएगा, फिर वहाँ पर जमा होंगे, फिर उसके बाद से जमा होने के बाद एक प्रोसेस उसका होता है जाँच का, फिर वो वापस रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट तैयार होके, तो 5 से 6 दिन का आराम से समय लग जाता था। लेकिन अब क्योंकि सरकार की तरफ से ये नया फैसला लिया गया है, अब इसके चलते क्या होगा, एक काम बिल्कुल आधे से भी कम समय में हो जाएगा। 35 से 40 रुपए का मात्र खर्च आएगा सैंपल को भेजने के लिए सरकार की तरफ से। लेकिन वो काम जितनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी पता चल जाएगा कि ये दवा जो है वो मानकों के अनुसार है नहीं है, मरीज पे उतनी जल्दी असर करेगा। क्योंकि हाल ही में एक बड़ा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपने काफी सुना होगा कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के बारे में। उस सिरप से कितने बच्चों की जान गई थी? कम से कम छिंदवाड़ा के अंदर ही 23-24 बच्चे ऐसे थे जिनकी जान गई थी उस सिरप को पीने की वजह से। हुआ क्या था कि बच्चे मौसम के चक्कर में बीमार हुए, किसी को जुकाम आया, किसी को खांसी आई, किसी को बुखार आया और वो गए अस्पतालों की तरफ। अब डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया? कोल्ड ड्रिप कफ सिरप। और कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बनाने में इतनी बड़ी लापरवाही हुई थी, जिसके बाद जिन भी बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने जिसने इनका सेवन किया, उनकी किडनियां फेल होने लगी, किडनियां खराब होने लगी, बच्चों को वॉशरूम जाने में दिक्कत आने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, सही तरीके से इलाज न मिल पाने के कारण बच्चों की मौत हो गई। कई कई बच्चे ऐसे थे जिनको नागपुर रेफर किया गया था। अब इस मामले के बाद सबक लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों फैसला लिया गया। तो चलिए, राज्य सरकार ने सरकारी दवाओं के, खासकर सरकारी दवाओं की सैंपलिंग के लिए, क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप थी, ये कई बार होता था कि सरकारी अस्पतालों में भी इसकी सप्लाई होती थी। कई बार ऐसा होता था कि डॉक्टर भी मिले होते थे, क्योंकि जिस डॉक्टर की गिरफ्तारी उस मामले में हुई थी, पता चला था कि उस डॉक्टर को 10% शेयर मिल रहा था। यानी जिसको भी वो रिकमेंड करेगा, जितनी भी दवाइयां बिकेंगी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की, उसका 10% का जो बेनिफिट था या फिर एक परसेंटेज जो था वो डॉक्टर के लिए फिक्स था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हुई, अभी भी उस मामले में पूरी जांच चल रही है। तो सरकारी दवाओं का जो सैंपल है उसकी डिलीवरी व्यवस्था पूरी तरीके से अब बदल दी गई है सरकार की तरफ से। ये सैंपल जो है भारतीय डाक विभाग की तरफ से पोस्टमैन के जरिए, यानी जो पोस्टमैन होते हैं जो चिट्ठी लेकर आते हैं आपके घरों में, डाक लेकर आते हैं। हालांकि ये व्यवस्था अब थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, लेकिन दोबारा से दवाओं की सैंपलिंग जांच के लिए ये शुरू किया गया है। वो अब सीधे इस सैंपल को लेकर अस्पताल से लैब जाएगा और लैब जाने के बाद से बाय हैंड वहां पहुंचाएगा, यानी लैब बाय हैंड लेकर जाएगा। और सामान्य डाक से पहले से भेजा जाता था और अब जो है पोस्टमैन खुद लेकर जाएगा, जिससे सैंपल को 5-6 दिन लगते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले क्या होता था, 5-6 दिन लगते थे क्योंकि सामान्य डाक से भेजा जाता था। कभी हॉस्पिटल के कर्मचारी जाते थे, कभी कोई डॉक्टर के हाथों भेज दिया जाता था, तो लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन अब जो है ये नहीं होगा, पोस्टमैन लेकर जाएगा। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, जो पहले वाली व्यवस्था थी जब सामान्य डाक से भेजा जाता था,
उस समय में ये कई बार क्या होता था, जो सैंपल थे वो लीक हो जाते थे। कई बार उसकी सील टूट जाती थी, कई बार बॉटल जिसमें सैंपल जा रहा है वो लीक हो जाता है, कई बार टूट जाता है। तो नुकसान तो होता ही था, लेकिन देरी जो उस मामले में सैंपल जाँच के लिए होती थी, वो और बढ़ जाती थी। लेकिन अब इसकी संभावना जो है वो ना के बराबर हो जाएगी, ये जब रूल लागू होगा। अब तय समय पर सुरक्षित ढंग से इस सैंपल को कलेक्ट करेगा पोस्टमैन और इसे जो है लेकर जाएगा लैब में। 35 से 40 रुपए का, जैसा मैंने आपको बताया कि 35 से 40 रुपए का मात्र खर्च करना पड़ेगा सरकार को इसके लिए, लेकिन इसके बदले जो रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है, टेस्टिंग की प्रक्रिया है, वो काफ़ी तेज़ हो जाने वाली है और नुकसान की जो संभावना है, वो भी लगभग खत्म हो जाएगी। 250 से 300 सैंपल इस नई व्यवस्था से भेजे जा रहे हैं। यानी ये जो नई व्यवस्था है, वो लागू हो गई है, चालू हो गई है और 250 से 300 सैंपल ऐसे हैं, जो एक समय में भेजे जा रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, अगर उस दवा को किसी मरीज को देना है, तो क्या होगा? जल्दी दे देंगे। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई मरीज बीमार है, अब उसको कोई दवा लिखी जानी है, उस दवा का सैंपल भी जाँच होना है, तो क्या होगा? पोस्टमैन बुलाया जाएगा, वो बाय हैंड इस दवा को लेके जाएगा, वहीं पर जाँच करवा के जितनी जल्दी हो सके उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर इसका जो प्रिस्क्राइब है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दिया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा, यानी वो दवा सजेस्ट की जा सकती है, प्रिस्क्राइब की जा सकती है उस मरीज को जिसको वो दवा देनी है। तो इससे क्या होगा? समय पर इलाज भी मिल जाएगा, समय पर सैंपलिंग भी हो जाएगी और जो लीकेज और सील टूटने की समस्या पहले के समय में आया करती थी, यानी इससे पहले वाली जो व्यवस्था थी, जो सामान्य डाक से भेजी जाती थी, उसका जो नुकसान का जो एवरेज है वो 0% के आसपास हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? बहुत बड़े फायदे होंगे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। और नई व्यवस्था से काम कैसे हो रहा है, ये भी आप थोड़ा-सा आप समझ लीजिए। तो मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिशन के पैच तो मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत राज्य सरकार जो है हर साल 600 करोड़ की 1200 प्रकार की दवाइयां खरीदती है, यानी खरीदा करती है हर साल। और अब सैंपल जो है वो दिल्ली, हरियाणा, इंदौर सहित 10 लैब तक पोस्टमैन बाय हैंड पहुंचा रहे हैं। यानी 10 लैब ऐसी हैं जहां पर बाय हैंड पोस्टमैन के द्वारा ये सैंपल भेजे जा रहे हैं। तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर इसका फायदा होगा। एक बार भेजने का 35 से 40 रुपए एक सैंपल का खर्च करना है, लेकिन दिन भी कम हो जाएंगे, फायदे भी बढ़ जाएंगे, नुकसान भी कम हो जाएंगे। और मंथली बिलिंग जो है 10,000 रुपए या फिर इससे अधिक हो सकती है और ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है 10,000 रुपए की बिलिंग। जिन जिलों में ये कम है, उन जिलों में जो है अब ये बढ़ा दी जाएगी एक के बाद एक, ये भी खबर सामने आ रही है। और जहाँ पर ये व्यवस्था यानी कि लेट है, पहले से ज़्यादा लेट होती थी, वो अब लेट ना हो, क्योंकि अक्सर गाँव में भी ऐसा होता है कि गाँव से लेट कलेक्ट होती है दवाइयाँ, यानी सैंपल लेट कलेक्ट होते हैं, फिर वो लेट लैब में पहुँचते हैं क्योंकि सामान्य डाक प्रक्रिया से जा रहे हैं, फिर लेट उसकी रिपोर्ट आ रही है, फिर वो प्रिस्क्राइब करने में इतना समय लग जाता है, कई बार तो जो लापरवाही हमने आपको बताई थी कि छिंदवाड़ा वाले मामले में हुई थी या कोल्ड ड्रिप कफ सिरप वाले मामले में हुई थी, वो लापरवाही दोहराई ना जाए, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि उस मामले में हुआ यही था। और जब मामले का भंडाफोड़ हुआ था, खुलासा हुआ था, तब जब सैंपलिंग की गई थी, तब भी उस सैंपल का रिपोर्ट आने में बहुत समय लग गया था, जब पता चला था कि उसमें बहुत बड़ी मानकों को यानी देखा नहीं गया था। कोई ऐसी केमिकल थी जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने का डर काफ़ी बढ़ गया था। तो अब ऐसे में ये कहा जा सकता है, ये कदम प्रदेश के लिए तो बहुत बेहतर है ही, अगर ये पूरे देश में लागू होता है इस तरीके का, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन प्रदेश के लिए फिलहाल जो सरकार की तरफ से कदम लिया गया है, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। खैर, आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर हमें बताइएगा ज़रूर और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को फ़ॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।